हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्निग्धा लव्स पे। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शादियों में इस तरीके से हैवी साड़ी परचेज करने के बाद इसे पहनते ही नहीं हैं। तो ये साड़ी मेरे एक क्लाइंट का है जिन्होंने इस तरीके से डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया है। तो मैं इसमें से 2 कुर्तियाँ बनाऊँगी। एक कुर्ती का आप डिज़ाइन मैंने दिखाया, दूसरा कुर्ती इस तरीके से रहा। तो जो ग्रीन वाला फैब्रिक है मैंने अलग निकाल दिया है। अब उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सारे मेज़रमेंट यहाँ पे मार्क कर लिए। आप भी इस तरीके से मार्क कर लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉलर वाले नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना कॉलर नेक मेज़रमेंट किया, अपना चेस्ट मेज़रमेंट किया मेरे क्लाइंट के लिए। इस तरीके से चेस्ट उनका था 38, तो चेस्ट मैंने सारे मेज़रमेंट कर लिए, हिप बॉडी मेज़रमेंट सारे कर लिए। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन लेकर इस तरीके से निशान लगा दूंगी। आर्म होल मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है, ठीक है। अब इसका जो लेंथ मैंने लिया है, फुल लेंथ लिया है 42, ठीक है। और घेर मैंने लिया है 15 इंच। इस तरीके से मुझे थोड़ा चौड़ा चाहिए तो मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया तिरछा करके, ठीक है, मार्जिन के साथ। अब मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। ये बैक कटिंग है। अब फ्रंट कटिंग के लिए मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी 10 इंच की। आप देख सकते हैं इस तरीके से प्लेट डालना है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच का यहाँ पे बनाऊँगी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, फ्रंट मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग आपको पूरा डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे इस तरीके से कट कर लूँगी। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 10.5 ले लिया है, ठीक है, क्योंकि यह स्टिचिंग में जाएगा। और ऊपर नेक मैंने 2.5 रखा है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल भी थोड़ा ज़्यादा कट कर लूँगी, तो ये कट हो गया। अब इसके बाद जितने भी फैब्रिक बच गया है साड़ी का, अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। एक हाफ फोल्ड करूँगी। अब पूरा इस तरीके से मैंने बिछा लिया है बैक वाला पोर्शन पीछे की साइड से, ठीक है। यहाँ 19 इंच एक्स्ट्रा है और यहाँ मैं 10.5 से इस तरीके से मार्क लगा ले रही हूँ फोल्ड करके, ठीक है, क्योंकि हमको ऊपर की ओर मैंने 10.5 अलग से काट लिया था और मार्जिन मैंने ले लिया आधा इंच सिलाई के लिए। और यहाँ साइड से मैंने इसे मार्क कर लिया। देखिए मैं यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। इतना मैं प्लेट डालूंगी अपने कुर्ती में, ठीक है। अब कटिंग कर लेती हूँ। अब स्लीव बनाना है। स्लीव कुछ इस तरीके से बनाने के लिए कहा था, तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसी से मैं स्लीव बना रही हूँ। ये स्लीव की लंबाई 17 इंच की है। इस तरीके से मैंने स्लीव को कट कर लिया और इसे 4 फोल्ड में ही बिछाया है और इस तरीके से नीचे मैंने कर्व शेप डाला है। अब मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे आधा इंच इसमें सिलाई में सामने की ओर सिलूँगी वहाँ डिज़ाइन के कारण, ठीक है। तो इस तरीके से आधा इंच देख सकते हैं सिलाई के लिए। अब मैं यहाँ पे जैसे पिक्चर में डिज़ाइन बना हुआ था उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से वी शेप दे रही हूँ। लगभग मैंने यहाँ पे 7 इंच का गला काटा है, ठीक है। अब मैंने मार्किंग कर ली बीच के लिए। अब मैं सीधी स्ट्रिप पट्टियाँ काट लूँगी गले में सेट करने के लिए। गले में मैं उल्टी ओर करके इसे फिट करूँगी। देखिए मैंने उल्टा फैब्रिक को रख दिया, ठीक है, जो हमने 10.5 इंच वाला काटा था उसको। इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी और नॉच लगाते हुए सेंटर में इसे पलट दूंगी। पलट के सीधी ओर कर लूँगी और इस पर सिलाई लगा दूंगी। ध्यान से सिलाई लगाएं, सेंटर मार्किंग कर ले, फिर इसके बाद सेंटर के अकॉर्डिंग इसे स्टिच कर ले, ठीक है। एक और स्टिचिंग मैंने लगा ली इस तरीके से। अब स्टिचिंग हो जाने के बाद हमने जो कट किया था फ्रिल डालने के लिए,
उसमें भी नॉच लगा लिया। मैंने सेंटर से यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट किया है। छोटे छोटे 1-1 इंच का प्लेट मैंने डाला और यहाँ 1.5 इंच छोड़ा है साइड से, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ मार्जिन रख रहे हैं। अगर प्लेट डाल देंगे तो हमें स्टिचिंग करने में परेशानी होगी। ऊपर मैंने टॉप स्टिचिंग डाल दिया है इस तरीके से, तो मेरा फ्रंट का हिस्सा रेडी है। अब सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों का शोल्डर मैंने जॉइन कर लिया। मैंने नेक को अटैच नहीं किया है, नेक को मैं लास्ट में यहाँ आपको अटैच करके बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया। अब हम स्लीव का डिज़ाइनिंग करेंगे। गोल्डन मैंने स्ट्रिप काटा है लंबी। इस तरीके से मैंने एक साइड पाइपिंग कर लिया, सिर्फ एक साइड ही पाइपिंग करूंगी मैं, और साइड से मैंने तिरछी पट्टियाँ काटी है नीचे डिज़ाइन करने के लिए। इस तरीके से तिरछी पट्टियाँ काट के मैं यहाँ पे पाइपिंग कर लूँगी, ठीक है। अब इसका जो आधा पोर्शन है उसको भी पाइपिंग कर लेते हैं। मैं तिरछी पट्टियाँ फिर काट लूँगी, सिर्फ मैं नीचे की तरफ ही पाइपिंग करूँगी, ठीक है। वो किस लिए मैं आगे आपको बताती हूँ। इस तरीके से मैंने पतली सी पाइपिंग बना दी। अब मैं इसके ऊपर आधा इंच इस तरीके से रखते हुए, इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से मैं इसके ऊपर सिंपल स्टिच कर दूंगी। अगर आपका साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा हो तो अच्छे से मेज़र कर लें और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके इस तरीके से ट्रिम कर लें। अब मैं उलटकर इस पर एक और स्टिचिंग कर दूंगी। अब मैं इसे जॉइन कर लेती हूँ। एक जॉइन करके मैं आपको बता रही हूँ, सेम आपको ऐसे ही दूसरे तरफ भी जॉइन करना है। डबल स्टिचिंग ज़रूर करें दोस्तों। आप इस तरीके से अपनी पुरानी फैब्रिक या पुराने साड़ी से इस तरीके से डिज़ाइनर कुर्ती स्टिच करवा सकते हैं। मेरी कस्टमर ने कहा था कि मेरे लिए इस तरीके से कुर्ती डिज़ाइन कर ले। मैंने अब मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसे मार्क कर लिया है। अब मैं स्लीव से इसे सिलना स्टार्ट करूँगी। अब इसी के अकॉर्डिंग पूरा नीचे तक मैंने स्टिच किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉलर अटैच करूँगी। कॉलर में नाप ले लूँगी, कितना है, 13 इंच आया है। 13.5 इंच आया है, तो 13.5 इंच का आधा 6.25 इंच होता है। 1 इंच चौड़ी मैं पट्टी लूँगी और लंबी 13.5 इंच का आधा लूँगी। अब 6.25 इंच आया, यहाँ पे मार्क कर लिया और यहाँ पर भी मार्क कर लिया। अब नीचे की ओर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि कर्व बनाना है मुझे। अब 6.25 का आधा फिर कर लूँगी, ठीक है। मार्किंग कर लूँगी इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे मार्क कर लूँगी और यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर्व लेते हुए जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया था इस तरीके से कर लूँगी और मेज़रमेंट कर लूँगी कि मेरा इधर मतलब 6.25 आना चाहिए और 1.5 इंच ऊपर की ओर एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से तिरछा करके कट करके इसमें रेडी कर लूँगी और फैब्रिक में पेस्ट कर दूंगी। आधा इंच दोनों साइड मार्जिन लेते हुए मैंने एक साइड को स्टिच किया है और बाकी तीनों साइड को मैंने इस तरीके से स्टिच किया है। अब एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लूँगी, नीचे की ओर आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ूंगी सिलाई के लिए और यहाँ पे मैंने नॉच लगा दिया, पलट लिया। अब इसे मैं अपने नेक में जॉइन करूंगी। हमेशा सेंटर मार्किंग करके ही जॉइन करें। मैंने आधा आधा करके यहाँ पे स्टिच किया है। इससे क्या होगा, दोनों तरफ सिलाई एकदम इक्वल बनेगी। अब इसे मैंने उल्टा करके सिला है दोस्तों। अब इसे सीधा पलट लूँगी और चारों तरफ स्टिचिंग लगा लूँगी। दोस्तों ये लीजिए, मेरा ये कुर्ती रेडी है। अब यहाँ पे जैसे उसमें डिज़ाइन था तो इस तरीके से मैंने कुछ बटन लिए हैं, यहाँ पे मैं इसे सिलकर रेडी कर लूँगी। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से साड़ी से मैंने इसे डिज़ाइन कर लिया है, बिल्कुल पिक्चर की तरह। मेरे कस्टमर के मन मुताबिक इसे मैंने डिज़ाइन किया है। बाकी बचे हुए कपड़े से मैंने इस तरीके से कुर्ती बनाई है, इसे भी उसने इस तरीके से बनाने कहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।